सभी को मेरा नमस्कार। विक्रम नेगी, फरीदाबाद। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करना चाहते हो और आपने कोई सपना देखा है और आप चाहते हो कि वो पूरा हो, लेकिन आपके आसपास रहने वाले दोस्त, आपके कॉलीग आप पे कमेंट करते हैं कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते, और आपको खुद से अंदर से फील होता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, क्या कामयाब हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। खासतौर उन लोगों के लिए ये वीडियो है। कभी भी अपने विश्वास को न तोड़ें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाए रखें, एक डिटर्मिनेशन बनाए रखें, कंसिस्टेंसी रखें, इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ें और हमेशा अपने आप को बिजी रखें, समय का सदुपयोग करें। अगर आपके अंदर ये प्रवृत्ति है, आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं, पैशन है कुछ करने का, कुछ नया सीखने का, तो कोई आपको क्या बोलता, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने काम को लगातार सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हुए कंसिस्टेंसी के साथ करते रहें। आप एक दिन उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे, सफलता आपको हासिल होके ही रहेगी। इससे रिलेटेड मेरे पास कुछ बातें हैं, इन पे हमेशा ध्यान देना और आप हमेशा ज़िंदगी में अपने सपनों को पूरे करेंगे। आपके सपने 100% पूरे हो जाएंगे। सबसे पहले आता है दोस्तों इसमें टाइम फैक्टर, समय का सदुपयोग। अगर आपने लाइफ में समय का सदुपयोग किया, एक एक पल का इम्पोर्टेंस समझा और आपका द्वारा जो समय खराब किया गया और आपको महसूस होता है कि मैंने समय बेकार किया है, बुरा फील होता है, गिल्ट महसूस होता है, तो समझ लेना आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए आप समय को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और समय ही हमें नीचे से ऊपर ले जाता है। तो कोई ना कोई चेंज आपके अंदर आने वाला है, आप सफल होने वाले हैं, जो भी आपका एम है, लक्ष्य है। नंबर 2 आता है मनी फैक्टर। दोस्तों, पैसा एक मोटिवेशन है, हमारी ज़िंदगी की आवश्यकताओं को पूरा करता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करते हैं। अगर पैसा ना होने के बावजूद भी आप निरंतर मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, अपनी सक्सेसता को हासिल करते रहते हैं, निरंतर अपने आप को बिजी रखते हैं, कोई ना कोई काम करते रहते हैं, अपनी जो दिनचर्या है आपकी, आप उसमें आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं, आप ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसा है या नहीं है, सक्सेसता हासिल कर रहे हैं, तो मनी का कोई फैक्टर नहीं होता। आप एक दिन अपने जीवन में हमेशा कामयाब बनेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे किस काम को करें, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन मनी इज नॉट मैटर। आपका इरादा हमेशा मजबूत होना चाहिए, आपकी विल पावर अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं हर काम को कर सकता हूँ और उसमें समय लगेगा, थोड़ा परेशानी आएगी, मगर मैं कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और आप निरंतर हौसले बनाए हुए अपने सेल्फ डिसिप्लिन के साथ अगर उस काम को करते हुए आगे बढ़ते चले गए, बिना पैसा होते हुए भी, तो आप ज़िंदगी में एक दिन कामयाब इंसान बनेंगे। इसमें कोई दोहराव वाली बात नहीं है। तीसरी चीज़ आती है दोस्तों, सीख से प्यार होना। इसके मायने ये हैं कि अगर आप प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ काइजन करते हैं, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं, आप अपने में ये सोचते हैं कि मुझे ये काम करना है और इसमें ये परिवर्तन लाना है, ये सीखना है। अगर आपके साथ वाले लोग आपको कोई गलत कमेंट करता है, आपको चिढ़ाते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये लगता है कि ये लोग जो मुझे कह रहे हैं वो भी अच्छा है, आप उसे अच्छाई से लेते हैं, पॉजिटिविटी के साथ लेते हैं हमेशा और कंसिस्टेंसी से फॉलो करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं। ये प्रवृत्ति अगर आपके अंदर है सीखने की, सीखने से आपको प्रेम है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, क्योंकि आपके अंदर एक वो कला है, उससे आपको प्रेम है सीखने से। लर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हमेशा ध्यान रखना कि सीखने की कला जिस इंसान के अंदर आ जाती है, वो एक छोटे आर्टिस्ट से एक बड़ा कलाकार बन जाता है। सीखना ही जिंदगी का फैक्टर है, हमारा फोकस सीखने पे होना चाहिए। आज हम गलत सीखेंगे, धीरे धीरे महीने, 6 महीने, साल भर के अंदर हम ट्रेंड हो जाएंगे, समय लगेगा। जो हमारा एम गोल है, हम उसकी तरफ कंसिस्टेंटली आगे बढ़ जाएंगे। बस आपके अंदर पैशन होना चाहिए। उस सेकंड सीखने की कला के साथ साथ आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, संयम होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। आप सीखते ही चले जाओ।
कोई क्या कहता है मैटर नहीं करता। बस आपको अपनी सीख से प्यार होना चाहिए। आपको एवरीडे कुछ नया काइजन करना है, नई इम्प्रूवमेंट लानी है। आज भले ही आप फेल हो रहे हो, कोई मैटर नहीं करती बात, आप एक दिन सक्सेस हो ही जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है जीवन में सीखने की कला से प्रेम होना। चौथे नंबर पे आती है दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्वर एटीट्यूड। दो तरह की समस्याएं होती हैं। एक वो होती है कि समस्या आ रही है तो उसके बारे में समाधान ढूंढा जाएगा, चीज़ों को रीड किया जाएगा। लेकिन दूसरी जो बात होती है कि कोई भी समस्या आ गई है तो आप उसको एकदम से सॉल्व कर देते हैं। आप लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। किसी भी आदमी के साथ कोई समस्या आ रही है, आपको उसकी अवेयरनेस है, आप एकदम जाके उसको समस्या का समाधान कर देते हैं। अगर प्रॉब्लम सॉल्वर एटीट्यूड आपके अंदर आ गया तो आप ये लेके चलो कि आप एक पावरफुल इंसान हैं। आप हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम सॉल्वर, आज बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं। सबसे पहले टायर बने गाड़ियों के, उनका आविष्कार किया गया। उसके बाद छोटी छोटी गाड़ियाँ बनी, फिर और नए नए आविष्कार हुए, रेल बनी कि हम जल्दी से जल्दी किसी स्टेशन पे जा सकें, शॉर्ट से शॉर्ट समय में अपना काम कर सकें। लास्ट में आपका एरोप्लेन लॉन्च हुआ, ताकि जो घंटों जिस काम में लगते थे वो कुछ ही सेकंडों में वो काम हो जाता है। तो ये आविष्कार भी एक प्रॉब्लम सॉल्वर एटीट्यूड की वजह से भी है कि किस तरह से हम समस्याओं का समाधान कर सकें, जल्द से जल्द हम समस्याओं को सुलझा सकें। अगर ये वाली एबिलिटी आपके अंदर आ गई तो आप दुनिया के सक्सेसफुल इंसानों में से एक है। आपको समस्या नहीं बनानी, समस्याओं का समाधान ढूंढना है। इस एटीट्यूड को हमेशा अपने अंदर बनाए रखें। इसके अलावा दोस्तों एक अगली चीज आती है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान। अगर आपके अंदर मेडिटेशन है तो मेडिटेशन हमेशा जीवन में आदमी को सफल बनाता है। मेडिटेशन का मतलब जो हमारा ध्यान है, सामने आने वाला व्यक्ति, उसको हम पहचान जाते हैं कि ये हंसना चाहता है, रोना चाहता है, इसकी क्या फीलिंग है, इसके मन में क्या चल रहा है। मेडिटेशन के अंदर वो ताकत है, वो पावर है। अगर आप में मेडिटेशन की अवेयरनेस है तो आप सक्सेसफुल इंसान हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा था कि मेडिटेशन होना बहुत ज़रूरी है हर आदमी के लिए। और मेडिटेशन को दोस्तों अपनाओ। इसके बारे में मैं वीडियो बाद में डालूंगा अलग से सेपरेट मेडिटेशन के ऊपर, इस समय नहीं। मेडिटेशन हमारे जीवन की बड़ी ताकत है। अगर हमारा ध्यान है, हम मेडिटेशन के साथ हैं, तो हम हर चीज़ को समझ जाते हैं। जैसे एक माँ अपने बेटे के आगे कोई थाली रखती है, खाना परोसती है, बेटा मांगता नहीं है लेकिन माँ बेटे को समझ जाती है। उसका मेडिटेशन होता है कि बेटा क्या चाहता है। मेडिटेशन वो चीज़ है जिससे हम दूसरे के अंतर्मन को समझ जाते हैं। वो ध्यान होता है जिसकी वजह से हम हर चीज़ को समझ जाते हैं। तो मेडिटेशन होना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है दोस्तों सेल्फ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड पैशन। अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है, आप किसी भी काम को कर रहे हो छोटा या बड़ा, लेकिन पैशन के साथ कर रहे हो, कंसिस्टेंटली उस पर फोकस है आपका, आप दिन रात एक करते हो, मेहनत करते हो और इस प्रक्रिया को आपने जारी रखा हुआ है जीवन में, कोई क्या कहता है आप पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके अंदर अपना पैशन, सेल्फ डिसिप्लिन, एक कोल्ड पैशन होना चाहिए आपके अंदर। और हमेशा आपको शांत मन रहकर अपने कार्यों को करना होगा, तो आप जीवन में हमेशा सफल होंगे, आपके सपने पूरे होंगे। उसके बाद आता है दोस्तों परिवर्तन। परिवर्तन ये बिल्कुल सत्य कथन है। जो प्रकृति के ये परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन होना संसार में बिल्कुल सत्य कथन बताया गया है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। आज आप अमीर हैं, कल को आप गरीब होंगे। कल गरीब थे, आज आप अमीर होंगे। डिपेंड करता है कि आप उस परिवर्तन को किस तरह से फॉलो करते हो। पहले आपके पास 1 लाख था, आज आपके पास 1 करोड़ है। अगर 1 करोड़ आ गया तो आपके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। आप उसको लोगों की मदद में उस पैसे को लगाएं, अपने नए फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए उस पैसे को लगाएं। उस पैसे का यूज करना आना चाहिए। परिवर्तन से ही ये पूरी ब्रह्मांड, ये पूरी पृथ्वी, इसमें भी परिवर्तन होता है। कभी बारिश होती है तो कभी ठंडक होती है, ये सब परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन होना भी जीवन में बहुत जरूरी है। परिवर्तन होने से भी हम इम्प्रूवमेंट करते हैं। पहले हम
6 क्लास में थे, अब हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। ये भी एक परिवर्तन है। परिवर्तन संसार का नियम है। जो परिवर्तन के अंदर इस डेफिनेशन को समझ जाता है, परिवर्तन को समझ जाता है, अपने लाइफ के अंदर चेंज होने वाली प्रवृत्तियों को समझ जाता है, वो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान होता है। और ये तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि घबराओ मत, परिवर्तन ही संसार का नियम है। पूरी पृथ्वी भी परिवर्तन होती है, ये भी घूमती रहती है चारों तरफ। एक राजा से रंक बन जाता है इंसान और एक रंक से राजा बन जाता है। अर्श से फर्श पे आ जाता है, फर्श से अर्श पे चला जाता है। तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और हमारे अंदर भी वो परिवर्तन होने चाहिए, तभी हम जीवन के सक्सेसफुल इंसानों में से एक होते हैं। परिवर्तन को हमेशा एक्सेप्ट करना, ये सत्य है। चेंजिंग मस्ट इन योर लाइफ, यू डोंट fear any alteration when you are living in the earth। जब तक आप इस भूमि में जी रहे हैं, इस पृथ्वी पे रह रहे हैं, इस धरा में रह रहे हैं, तब तक परिवर्तन होगा और होता रहेगा। इसके बाद आगे आता दोस्तों अकेले रहना। जो इंसान अकेला रहता है, अकेला रहना पसंद करता है, शांति से जीवन जीना पसंद करता है, सपनों के तूफान उसके जीवन में चलते रहते हैं और शांतिप्रिय तरीके से अपने कामों को आगे करता है। कोई क्या कहता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हमेशा दिन रात एक करके अपनी मेहनत और लगन से अपने कार्यों को, अपनी वर्क एक्टिविटीज को, जो भी उसका क्षेत्र है उसमें बना रहता है। हर मुसीबत बाधाओं से लड़ता है, चैलेंज से लड़ता है, इम्पोर्टेंट टास्कों से लड़ता है और हमेशा शांति से और संयम से, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ता है। वो हमेशा सक्सेस होता है। तो हमेशा अकेलापन, सेल्फ लव भी जिसे कहा जाता है, ये जरूर होना चाहिए इंसान के अंदर, ये प्रवृत्ति जरूर होनी चाहिए। इससे इंसान एक मजबूत बनता है, एक पावरफुल बनता है। इसके बाद आता है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग। आप कैसी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं आपके साथ जो दोस्त हैं। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, आपके आस पड़ोस में होंगे, आपके ऑफिस फैक्ट्री कॉलीग जो भी होते हैं। अगर डिपेंड करता है कि आप ये देखो कि वो जितने इंटेलिजेंट हैं, क्या मेरे अंदर वो गुण हैं, वो फैक्टर्स हैं। आप उन फैक्टर्स को अपनाओ, उन एबिलिटीज को कैच करो। जो इंसान उन फैक्टर को अपनाता है, उन एबिलिटीज को कैच करता है, वो जीवन में हमेशा ऊंचा उठता है। वो चुराता है हर इंसान से अच्छी चीज़ें और अपने आप को इतना गुणवान बनाता चला जाता है और शांत रहता है, संयम के साथ रहता है और आगे बढ़ता ही चला जाता है। किसी भी डिफ़िकल्टी से नहीं घबराता, किसी भी चीज़ से नहीं घबराता। वो समझो इंसान, वो समझ लेना कि वो इंसान बहुत बड़े सपनों को प्राप्त करने वाला है, बहुत बड़ी उसकी मंजिल है। तो दोस्तों इस गुण को जरूर अपनाना अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो। इसके बाद आता है जो लोगों के आपके प्रति थॉट है, पीपल व्यू ऑफ सोशल या पीपल थॉट। आप लोगों को लोग आपको किस दृष्टि से देखते हैं समाज के अंदर। अगर लोग रोज आपको रीड करते हैं, एवरीडे रीड करते हैं, वॉच करते हैं, कुछ लोग आपकी बुराई करते हैं, कुछ लोग आपकी अच्छाई में अप्रिशिएट भी करते हैं, तो आप को ये चीज़ें बिल्कुल फैक्टर से आपको कोई महसूस नहीं होना चाहिए कि कोई आपकी निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, क्या कर रहा है। आप अपने दिमाग में ये बिठा लेना कि अगर लोग आपको रीड कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, चाहे आपके लिए भला बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, आप लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है। आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से लोग आपको रीड करते हैं। तो समझ लेना आप जिंदगी के सबसे कामयाब इंसान हैं। आप कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपके अंदर वो गुण है, वो हुनर है जिसकी वजह से लोग आपकी वैल्यू कर रहे हैं। भले ही कुछ लोग कंडेम कर रहे हैं, भला बुरा बोल रहे हैं, लेकिन ये फैक्टर नहीं करता। आप आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसके बाद आता दोस्तों एवरेज में रहना। एवरेज का मतलब कि आप हमेशा अपने आप को टॉप में रखना चाहते हैं। जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, पास होने के लिए 30% मार्क्स लाना है,
लेकिन वो स्टूडेंट जो 30 भी क्रॉस करते हैं, 50 भी क्रॉस करते हैं, आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी 60, 70, 80, 90, मगर एवरेज तक जाना एक हार्ड वर्कर की पहचान होती है। और हमेशा आपके अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे अपने आप को टॉप पे रखना है, बॉटम में नहीं लाना, मिडिल में नहीं लाना। टॉप में रखने की प्रवृत्ति अगर आपके अंदर आ गई, उससे उससे रख रख मेंटेन रखने के लिए आपको चाहे जो भी मुसीबत बाधाएं दूर करनी पड़े, ये एबिलिटी आ गई तो आप जीवन के अंदर सबसे सक्सेसफुल इंसान होंगे। ये बहुत अच्छी टिप्स होती हैं दोस्तों जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद आता है ईयरली बर्ड। अगर आपके अंदर सुबह उठने की प्रवृत्ति है तो आप जीवन में बहुत अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि सुबह के अंदर पॉजिटिविटी होती है। जो लोग सुबह उठते हैं, सुबह उठ के स्टडी करते हैं, कहते हैं कि अगर 2 घंटे की पढ़ाई कर ली और पूरे दिन कर लिया तो सुबह के 2 घंटे ज़्यादा बेटर होते हैं। जिन इंसानों के अंदर सुबह उठने की प्रवृत्ति होती है, एटीट्यूड होता है, प्रकृति को एंजॉय करते हैं, सुबह शांति होती है, पीसफुल होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, नेगेटिविटी नहीं होती, तो उस समय पे हमेशा उठने की प्रवृत्ति अपने अंदर डालें। उस समय अपना अध्ययन करें, फोकस करें, एक माइंड के अंदर नई ऊर्जा आती है। जो लोग अगर आपने ये प्रवृत्ति अपनाई तो आप जीवन के अंदर बहुत आगे जाएंगे। सुबह का उठना, सुबह का अध्ययन करना, सुबह की प्रकृति को निहारना हमारे अंदर एनर्जी लाता है, पॉजिटिव माइंडसेट लाता है और हम अपने कामों को सक्षम होकर करते हैं। तो ये प्रवृत्ति जरूर अपना लेना, सुबह की ईयरली मॉर्निंग उठने की। जीवन का आलकस दूर होता है, विजडम आती है और पॉजिटिविटी से हम बहुत अच्छा एटीट्यूड बनाते हैं, काफ़ी आगे जाते हैं। और सक्सेसफुल इंसान जो भी हुए हैं उनके अंदर सुबह उठने की प्रवृत्ति पाई गई है। सुबह ही वो अपने सारे थॉट क्रिएट करते हैं, सुबह ही वो अपने पूरे दिन का प्लान क्रिएट करते हैं। तो सुबह उठना जीवन में बहुत अच्छा होता है। ये सक्सेसफुल लोगों की प्रवृत्तियों में से एक मानी गई है। और आखिरी में आता है दोस्तों स्टैंडर्ड बनाए रखना। आपको ये देखना है कि लाइफ के अंदर आज से 6 महीने पहले मैं कहाँ था, मेरा क्या फोकस था, क्या गोल था, क्या मैं जो मेरा एम है, लक्ष्य है, उसमें मेरा क्या स्टैंडर्ड चल रहा है, मेरा क्या ग्राफ चल रहा है, क्या कोई परिवर्तन हो रहा है, क्या कोई मैं तरक्की कर रहा हूँ। आपको उस ग्राफ को कंटिन्यू फोकस रखना होगा। अगर आपको आगे बढ़ना है, अपने एम लक्ष्य को प्राप्त करना, अपने सपनों को, हमेशा अपने ग्राफ को जज करें। वो ग्राफ ही आपको टैली कराता है कि आज से 6 महीने पहले आप यहाँ पे थे, 3 महीने बाद यहाँ पहुँचे और अगले 1 साल के बाद आप यहाँ पहुँचेंगे। आपके अंदर ड्रीम होना चाहिए, सपना होना चाहिए कि मेरा ये लक्ष्य है, मैंने इस लक्ष्य को हासिल करना है, चाहे 6 महीने लगे, साल भर लगे, और उसके लिए निरंतर मेहनत करनी है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपना एम टारगेट सेट कर लेते हैं कि मुझे 1 साल के अंदर ये चीज़ अचीव करनी है। और अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है, ये सेंस ऑफ ह्यूमर है, ये पावर है, तो आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी। शांति और संयम के साथ, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ, पैशनेट रह के आप अपना काम करते जा रहे हैं, हर बाधाओं से, मुसीबतों से लड़ते जा रहे हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहते हैं और हमेशा अपने स्टैंडर्ड को बनाए हुए हैं, अपने ग्राफ को चेक कर रहे हैं और जो आपके सपने हैं उन सपनों के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। कोई क्या कहता है, कुछ भी बोलता है, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई मौसम हो, आपके अंदर सामने वाले ने गलत बोला, भद्दा बोला, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कहने का मतलब ये, आप निरंतर अपने काम को करते ही चले जा रहे हैं, चाहे आपके साथ कोई भी सर्कमस्टांसेस है, आप अपने एम लक्ष्य की तरफ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। बस आपका टारगेट है कि मैंने आज से साल भर बाद ये मुकाम हासिल करना है, इस चीज़ तक जाना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अपने सपनों को हमेशा पूरा करेंगे। घबराइए नहीं, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़िए, डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़िए, अच्छे ह्यूमन बीइंग के साथ आगे बढ़िए, अपना सम्मान कीजिए, सबका सम्मान कीजिए, कॉन्फिडेंस रहें लाइफ के अंदर, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, सेम के साथ आगे बढ़े। धन्यवाद दोस्तों, ये थे एक सक्सेसफुल इंसान के लिए कुछ वो टिप्स।
अगर वो इन्हें फॉलो करता है तो वो अपने जीवन में कामयाब हो जाता है, उसे कोई नहीं रोक सकता अगर वो इन प्रवृत्तियों को एक्सेप्ट करता है। और हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे यही प्रवृत्तियां पाई गई हैं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।